4.5 एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक आव्यूह का, प्रश्नों के प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट, सहखंडज आव्यूह, इंग्लिश में लिखते हैं इसको एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सहखंडज, सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह की मीनिंग क्या है, सुनो। जैसे मान लो कोई आव्यूह लेते हैं, आव्यूह इस प्रकार के चिन्ह के अंदर अंक लिखे रहते हैं। फलनों अथवा संख्याओं की आयताकार सारणी को क्या बोलते हैं हम, आव्यूह। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 ऐसे लिखा है और 2 4, तो यहाँ पे 1 2 2 3 लिख दिए, या 1 2 3 4 लिखा, एक आव्यूह लेते हैं ना। अब इस आव्यूह के क्या करें, सुनो। यहाँ कोई आव्यूह होना चाहिए वर्ग आव्यूह। कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे आप तीसरी क्लास में पढ़े थे, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, उस आयत को वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए इसको वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, अब इस वर्ग आव्यूह को सारणिक बना दें, तो सारणिक जब बना देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 मार का चिन्ह बन लग जाएगा। ठीक है, अब ये सारणिक जब बन गया तो सब अवयवों का सहखंड निकाल लो। सभी अवयवों क्या निकाल लो, सहखंड। तो क्या क्या निकालोगे, C11 C12 C21 C22, ये सहखंड निकाल लिए। फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए को शॉर्ट में लिखते हैं ADJ, आगे ये नहीं लिखते OINT, इस तरह लिखेंगे एडजॉइंट ए, इतना लिख देते हैं। ठीक है, इससे दर्शाएंगे एडजॉइंट ADJ से। ठीक है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, C11 C12 C21 C22, ये अवयव के सहखंड हैं, लिखे गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, डैश कर देंगे। डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या होता है, किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वे दिए गए आव्यूह का कहलाता है परिवर्त आव्यूह। क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह, है ना। परिवर्त आव्यूह को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। तो यहाँ डैश लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ेगा, पंक्ति को स्तंभ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल दो तो क्या आएगा, C11 C12 C21 C22, ये। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, ये होता है। सबसे पहले क्रम से लिखे रहोगे तो डैश लगाना पड़ेगा। देखो 1 1 1 2 1 2 1 2 2, ये क्रम से लिख दिए, इसमें क्या लगा दिए, डैश। डैश का मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, वो 3rd चैप्टर में पढ़ाया गया है। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सामान्य डिफिनेशन यही है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस। बहुत ज़्यादा नहीं है हिस्ट्री उसमें, कि आप पढ़े नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो रो को कॉलम में चेंज कर देने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वे दिए गए आव्यूह का क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह। हाँ, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सब अवयव को सहखंड निकालेंगे, उसको क्रम से लिखेंगे, फिर उसमें डैश भी लगाना है। डैश लगाने का मतलब ये हुआ पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है। तो पंक्ति के अवयव ये हैं तो स्तंभ में लिख दिए। हाँ, तो डायरेक्ट भी ऐसे लिखा जा सकता है, पर क्रम ऐसे याद रहता है ना आपको। क्रम आप आज तक यही ना पढ़े हो, A11 A12 A13, क्रम नहीं है, ये क्रम से लिखा गया है। अब डायरेक्ट लिखो तो याद करना पड़ेगा कि क्रम से नहीं लिखना, ऐसे लिखना पड़ेगा C11 C12 C13 कॉलम में। ठीक है,
तो इस प्रकार से लिखोगे तो इसकी डेफिनेशन लग गई कि यहाँ पे जो क्रम से है लिखा भी गया है, डैश लग गया। क्रम से है कि नहीं है? पहली पंक्ति का पहला अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, ये क्रम से लिखे गए हैं और उसमें ट्रांसपोज लगा दिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए आ गया। और जब एडजॉइंट ए आ गया तो क्या करोगे? आगे बस इतने निकालना है, आगे वाले क्वेश्चन में फिर भी निकालते हैं ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट ए, इसका सारणिक मान तो निकालने तरीका जानते ना हो, 1 गुणे 4 बीच में माइनस 3 गुणे 2, तो क्या हुआ? 4 - 6 बराबर -2। तो सारणिक का मान क्या है? यहाँ -2 लिख दोगे। ठीक है, एडजॉइंट ए रहबे करेगा ये वाला। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा? 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स आ गया, ए का प्रतिलोम आव्यूह आ गया। ठीक है, ए का व्युत्क्रम आव्यूह आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है। जैसे मान लो ए का आव्यूह लेते हैं, ए बराबर ऐसे 2 3 और 2 3। ठीक है, ये आव्यूह, इस आव्यूह का सारणिक मान निकालते हैं। तो सारणिक मान निकालेंगे तो 2 3 2 2 3 3, और इसका मान जब निकालोगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 2 और माइनस 3 गुणे 2, तो यहाँ पे 6 - 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें इसका मान क्या है? -2। तो इसका मान तो सारणिक मान 0 नहीं आया, इसका सारणिक मान 0 आ गया। सारणिक मान 0 आ गया, तो जिसका सारणिक मान 0 आएगा तो ए इनवर्स जब निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1/0 एडजॉइंट ए, तो किसी के बटे में 0 आ गया, जिसका मतलब इन्फिनिटी हो गया। अभी तो क्या हुआ? उसका अस्तित्व नहीं है। इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे? अस्तित्व नहीं। ए इनवर्स बराबर इन्फिनिटी आ गया, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गया, अपरिभाषित राशि आ गया। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अब एक शब्द और याद करना, किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान निकालो तो 0 ना आए और 0 आए, दोनों कंडीशन में उनको बोलेंगे क्या? उस आव्यूह को किसी आव्यूह के संगत सारणिक का मान निकाले तो 0 ना आए, तब उसको बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका सारणिक मान 0 नहीं आ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय, यहाँ शब्द देखो उल्टा दिख रहेगा आपको, व्युत्क्रमणीय, क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, एक है व्युत्क्रमणीय और एक है अव्युत्क्रमणीय। तो जो व्युत्क्रमणीय है तो उसकी अंग्रेजी होती है नॉन सिंगुलर। ठीक है, और जो आ लगा है तो इसकी अंग्रेजी होती है सिंगुलर, उल्टा। आ लगा तो लगता ना है कि नॉन इसमें होना चाहिए, हैं? ये तो व्युत्क्रमणीय है, इसमें आ लगा है, तो नॉन तो इसका नॉन सिंगुलर तो ये होना चाहिए, पर है उल्टा। ये नहीं कि हम धोखे से या लिख दिए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, घर में विचार करते हैं तो लगता है कि उल्टा लिख दिए सर जी। ठीक है, तो उल्टा नहीं लिख रहे हैं, होश में लिख रहे हैं ना। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है सिंगुलर। इस अव्युत्क्रमणीय का एक दूसरा नाम भी है, विचित्र आव्यूह, विचित्र। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? विचित्र, विचित्र आव्यूह। ठीक है, तो विचित्र आव्यूह क्या है? जिस आव्यूह का सारणिक मान 0 हो, जिस आव्यूह का सारणिक मान, जिस आव्यूह का सारणिक मान निकालते 0 आया तो विचित्र आव्यूह है। जिस आव्यूह का सारणिक मान 0 ना हो तो ये क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, और जब कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, और यदि क्या आ गया? विचित्र आव्यूह आ गया तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। बटे में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और किसी संख्या के बटे में जब 0 होता तो क्या होता है? अपरिभाषित राशि। क्या होता है? अपरिभाषित राशि, अर्थात ये बोल सकते हैं उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो कितनी बातें आपको महत्वपूर्ण इससे मिली, उन सब महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखवाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आते हैं। पहला पॉइंट लिखो, जिस आव्यूह में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान
हो उसे वर्गाकार आव्यूह कहते हैं, वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। यदि पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान न हो, स्तंभों की संख्या समान न हो तो उसे क्या कहते हैं? आयताकार आव्यूह कहते हैं, आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 3 4 5 एक वर्गाकार आव्यूह है, वर्गाकार आव्यूह है, जबकि 1 2 3 4 5 6 एक आयताकार आव्यूह है, आयताकार आव्यूह है। क्यों ये वर्गाकार आव्यूह क्यों है? क्योंकि पंक्ति और स्तंभ समान है, 2 पंक्ति हैं तो 2 स्तंभ ही हैं, और यहाँ पे 2 पंक्ति हैं, स्तंभ 3 हैं, तो समान नहीं है। ये क्या है? आयताकार आव्यूह है। ये क्या है? वर्गाकार आव्यूह। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? जिस आव्यूह का सारणिक मान 0 हो, जिस आव्यूह का सारणिक मान 0 हो, विचित्र आव्यूह कहते हैं। उसे व्युत्क्रमणी या विचित्र अव्युत्क्रमणी या विचित्र आव्यूह, नॉन सिंगुलर यानी सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आव्यूह 1 लेते हैं 2 3 का सारणिक मान क्या होगा? मॉड ऑफ ए बराबर 2 3 2 3 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 3, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है। इसलिए यहाँ आव्यूह ए आव्युत्क्रमणी या विचित्र आव्यूह है, आव्युत्क्रमणी या विचित्र आव्यूह है। जबकि ए बराबर 2 3 4 5 का सारणिक मान क्या लिखेंगे? 2 3 4 5, तो 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 3 बराबर 10 माइनस 12 बराबर -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः यहाँ आव्यूह ए क्या है? आव्यूह ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? नॉन, या क्या बोलेंगे इसको? व्युत्क्रमणी आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, क्योंकि निकालना पड़ता है हमको सहखंड, और सहखंड सारणिक में निकलता है, तो सारणिक क्या होता है, हमेशा वर्गाकार होता है, इसलिए आव्यूह क्या लेंगे, हमेशा वर्गाकार, नहीं तो सहखंड नहीं निकाल सकते हम फिर। तो माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, तब आव्यूह ए के, आव्यूह ए के सहखंडज आव्यूह को ए डी जे, एडजॉइंट ए से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं, एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर C11 C12 C21 C22, और इसका क्या, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, जहाँ A 2/2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तथा C11 C12 C21 C22 संगत अवयवों के सहखंड है, सहखंड है, कोफैक्टर है, ठीक है। संगत अवयवों के क्या है, सहखंड, संगत अवयवों के सहखंड है। परिवर्त आव्यूह भी लिख लेते थे, परिवर्त, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। माना A = ABCD कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह है, तब आव्यूह ए के, आव्यूह ए के परिवर्त, परिवर्त आव्यूह को ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर टी लिख कर देते हैं ना, ट्रांसपोज, ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, तो ए डैश बराबर या ए टी बराबर क्या होगा, देखो पंक्ति के अवयव ए बी न है, तो कहाँ लिख देंगे, ए बी, स्तंभ में, पंक्ति के अवयव को कहाँ लिख देंगे, स्तंभ में, तो ऐसे लिख दो ए बी, ये सी, ऐसे, तो ए डैश आ गया।
यहाँ पे a प्लस बी का होल डैश है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, a डैश प्लस b डैश। 6 नंबर रिजल्ट a माइनस बी का डैश है, तो a का डैश माइनस b का डैश कर लेते हैं। और 7वां नंबर a गुणे b का डैश है, तो b का डैश माइनस a का डैश, b का डैश इंटू a का डैश हो जाता है। इसके कुछ नोट हैं, महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं डैश से संबंधित। a और प्लस b का होल ट्रांसपोज इजिकल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a माइनस b का ट्रांसपोज तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, और a इंटू बी का ट्रांसपोज तो उल्टे क्रम में b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ये नहीं है कि a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, इनको कोई एग्जाम्पल लेकर के। ये आप भी हमें बता चुके हैं सब, इनकी थोड़ा ज़रूरत है इसलिए आप यहाँ बता रहे हैं डिटरमिनेंट में। ठीक है, ये परिवर्त आव्यूह होगा। अब आता है क्या, प्रतिलोम आव्यूह। प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह, या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। तो माना ये कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब एक प्रतिलोम आव्यूह को किसे दर्शाते हैं, ए और ऊपर इनवर्स, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर अभी बताए थे आपको, ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। जबकि ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जबकि आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए, जबकि आव्यूह ए क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए। यदि नोट, यदि आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, आव्यूह नहीं है, तो एक स्थानिक मान शून्य होगा, एक स्थानिक मान बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तब ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 सारणिक मान इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/0 इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या, इन्फिनिटी। अर्थात ए के अव्युत्क्रमी आव्यूह होने पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। अर्थात
आव्यूह ए के अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने पर, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यानी ए इनवर्स निकालते समय पहले ये चेक करना जरूरी रहेगा कि ए का सारणिक मान शून्य आता है कि नहीं। अर्थात मैट्रिक्स है वे क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तभी ए इनवर्स निकलेगा। अव्युत्क्रमणीय हो गया तो इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आव्यूह ए के अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात आव्यूह ए के अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, जब दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। क्या हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है।